मैं सुधीर कुमार शर्मा एडवोकेट। आज हमारे साथ सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं बार एसोसिएशन में। हम जानना चाहेंगे कि उनकी भविष्य में क्या रणनीति रहेगी, अध्यक्ष आप बन जाएंगे और मोटिवेट क्या है? बार एसोसिएशन में मैं अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। अगर इस चुनाव में मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी इस कचहरी में जो अराजकता का माहौल है, इस कचहरी को शहर के भूमाफियाओं ने, भ्रष्ट अपराधियों ने जो यहाँ पर शिकंजा कसा हुआ है, जो इस चुनाव में सबसे ज़्यादा संरक्षण देने वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जो शहर के भूमाफियाओं को संरक्षण देते हैं, शहर के अपराधियों को संरक्षण देते हैं। हम तो ये भी कहेंगे कि ऐसे से चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद पर जो अधिवक्ताओं के मकानों पर कब्जे करने का काम करते हैं, अधिवक्ताओं के खिलाफ वकालतनामा लगाकर अधिवक्ताओं का विरोध करते हैं और अधिवक्ताओं के दम पर वो पदाधिकारी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे से प्रत्याशी हैं जो सीनियर्स का अपमान करते हैं, किस अधिवक्ता के साथ का वो हैपनिंग कर दें, किस अधिवक्ता का वो मकान में कब्जा कर लें। साथ ही साथ कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो बार काउंसिल चुनाव में वोट बेचने और वोट खरीदने का काम करते हैं, क्योंकि मेरे अलावा जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं वो सारे लोग 2-2, 3-3 बार पदाधिकारी रह चुके हैं। आखिरकार उनको ऐसी कौन सी उनको चस्का लग गया है कि बार बार पदाधिकारी बनना चाहते हैं? सिर्फ वो प्लाट में कब्जे करना, अपराधियों को संरक्षण देना और इस कचहरी के माहौल को अराजकतापूर्ण बनाना हमारा सबसे पहला काम होगा। जीतने के बाद इस कचहरी में सीनियर का सम्मान हो, हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को सीखने का मौका मिले, उनको काम मिले और साथ ही साथ न्यायपालिका और बार यानी बार और बेंच के बीच तालमेल हो। हमारे प्रैक्टिसिंग लाइन के खिलाफ अगर कोई पुलिस प्रशासन ज्यादती करता है तो प्रशासन के साथ बैठकर इस पे अंकुश लगाया जाएगा और अगर अधिवक्ता के सम्मान पे कोई बात आती है तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। हड़ताल करने में कतई पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि अधिवक्ता सम्मान सर्वोपरि है। साथ ही साथ इस कचहरी प्रांगण में जो चुनाव में अराजकता का माहौल है, बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं, वो शहर का सबसे बड़े बड़े भूमाफिया, सबसे बड़े बड़े अपराधियों का इस चुनाव में जो पार्टिसिपेट करते हैं, इसको रोकना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। आपने जो बातें कही अराजकता के खिलाफ, उसमें आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मेरा ये कहना है जो सुरक्षा है, सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ से ऊपर तक कोई भी चला जाता है, वकीलों की कोई सुरक्षा नहीं है, बाहर से कौन घूमने आ रहा है, कौन जा रहा है, तो सुरक्षा के प्रति आपका क्या नजरिया है? कानपुर कैंपस में सुरक्षा न होने के जिम्मेदार चुने हुए पदाधिकारी हैं, क्योंकि जब हम अपराधियों से चंदा लेकर बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ेंगे, अपराधियों को बुलाकर हम उनके साथ प्रचार करेंगे, अपराधी पैसा खर्च कर बड़ी बड़ी दावतें देंगे तो सुरक्षा पर प्रश्न उठेगा। रही बात, इस कानपुर कचहरी में सभी तरफ से गेट होने चाहिए, कैंपस सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है आज कचहरी में सुरक्षा का, क्योंकि अपराधी हमारे अधिवक्ताओं के चेंबर में बैठते हैं, हमारे पदाधिकारी उनको संरक्षण देते हैं। जब तक ये काम बंद नहीं होगा, और वो काम जब ही बंद होगा जब हमारे सीनियर्स, हमारे गुरुजन, हमारे युवा साथी 24 घंटे बार में जो 10 से 5 कचहरी में रहकर प्रैक्टिस करने वालों को अगर चुनेंगे नहीं तो यह अराजकतापूर्ण माहौल खत्म नहीं होगा।
अगर वो लोग अपने बीच के आदमी को, प्रैक्टिस करने वाले को पदाधिकारी बनेंगे, तभी इस माहौल को ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्रम संख्या 7 है और हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं कि आप जीते और हम आपको जीतने के बाद पुनः इंटरव्यू लें और फिर से वो यादें दिलाएं जो आपने वादे किए हम लोगों से, उसमें आप विजयी हो। धन्यवाद।